छोटे से गांव अमरपुर में धर्मदास नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी रुचि के साथ एक छोटे से घर में रहता था। धर्मदास बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता। धर्मदास की उम्र हो चुकी थी और उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो और लकड़ी काट सके। उसकी बेटी रुचि बहुत ही सुंदर और होनहार थी। वो सिलाई बुनाई करके थोड़े पैसे कमा लेती थी और अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन धर्मदास जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। तभी रुचि ने कहा, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपको आराम करना चाहिए। आपका शरीर और मेहनत नहीं कर सकता। धर्मदास बोला, बेटा रुचि, अगर मैं ही आराम करने लगूं तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और सूदखोर बिशन के पैसे भी चुकाने हैं। वह बहुत बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी उसके पैसे नहीं दिए तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। रुचि ने अपने पिता को समझाया कि भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। इसके बाद धर्मदास लकड़ी काटने जंगल चला गया। अगले दिन जब धर्मदास जंगल में लकड़ी काट रहा था तो एक अनजान व्यक्ति विराज से उसकी मुलाकात हुई। विराज ने उससे कहा कि जंगल में पेड़ काटने पर राजा ने रोक लगाई है। अगर धर्मदास को सजा से बचना है तो उसे कुछ पैसे देने होंगे। धर्मदास ने अपनी गरीबी का हाल सुनाया, जिससे विराज का दिल पिघल गया। उसने धर्मदास को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी और कहा, इन सिक्कों से अपना कर्ज चुका देना और अपनी बेटी की शादी कर देना। धर्मदास थैली लेकर खुशी खुशी घर लौट रहा था। तभी थकावट के कारण पेड़ के नीचे सो गया। उसी दौरान एक चोर रंजीत ने उसकी थैली चुरा ली। रंजीत ने सोचा कि इन सिक्कों से उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। जब धर्मदास का नित पूरा हुआ और थैली गायब पाई तो वो बहुत परेशान हो गया और नीरस होकर घर चला गया। उसी समय सूदखोर बिशन पैसे लेने आ गया। धर्मदास ने बताया कि थैली चोरी हो गई है, लेकिन बिशन ने उसे झूठा समझा और राजा के दरबार ले गया। राजा चंद्रभान ने बिशन की बात सुनी और धर्मदास को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए। राजा ने कहा, अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बिशन की गुलामी करनी होगी। धर्मदास दुखी होकर घर लौटा। अगले दिन रंजीत की पत्नी मंजरी ने उसे समझाया कि चोरी के सिक्कों से घर का गुजारा करना गलत है। रंजीत ने अपनी गलती मानी और धर्मदास को खोजने निकल पड़ा। रंजीत ने धर्मदास को सिक्कों की थैली लौटाई और माफी मांगी। धर्मदास ने उसे माफ कर दिया। उसने थैली लेकर बिशन का कर्ज चुका दिया। इसके बाद बचे हुए सिक्कों से उसने अपनी बेटी की शादी के लिए सोचा। धर्मदास को एक बड़ा बोझ हटने का एहसास होता है। वो अपनी बेटी लाली को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, मैंने कहा था न कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। लाली भी खुशी से झूम उठती है। अगले ही दिन धर्मदास और लाली अपने गांव के पंडित जी के पास जाकर शादी के लिए शुभ दिन निकालते हैं। पंडित जी कहते हैं, एक सप्ताह बाद का दिन बहुत शुभ है। इसी दिन आप अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव के सभी लोग इस खुशी में उनका साथ देने के लिए आगे आते हैं। जो लोग कभी उनकी मदद नहीं कर पाए थे, वे भी इस खुशी के मौके पर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार वो शुभ दिन आता है जब लाली का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न होता है। धर्मदास की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो अपनी बेटी को विदा करते समय कहता है, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने हमारी हर मुश्किल को आसान कर दिया। तुम हमेशा खुश रहो। शादी के बाद धर्मदास अपने घर में अकेला रह जाता है, लेकिन वो अब संतोष और खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करता है। वो गांव के बच्चों को अपनी कहानियां सुनाता है और उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाता है। इस तरह एक नेक दिल व्यक्ति के साहस और एक चोर की गलती सुधारने की वजह से धर्मदास और लाली की जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों में भी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।